हमें मौलाना महमूद मदनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये पहल की कि एक ऐसे मौके पे जबकि मुसलमानों के और हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता नहीं था, एक राब्ते की कड़ी वो बने। जो तशद्दुद हुआ फ़िरक़े वाराना, जिसमें मुसलमान निशाना बनाए गए, मसाजिद निशाना बनाई गई, उसके ऊपर बात हुई। इसके अलावा मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के हवाले से बात हुई। वो इंतहाई शाइस्तगी से पेश आए और उन्होंने खुल के अपनी बात कही और हमारी बात सुनी। मुलाकातों ही से हल निकलेगा, अगर निकलना है तो कोई, याद रखिए। तो आरएसएस चीफ की मुलाकात से क्यों नहीं निकला? नहीं, ऐसा है ना, उनके रवैये में अगर आप देखें तो कई जगह आपको बदलाव नज़र आएगा। तो OIC जो है वो बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रामनवमी के जुलूसों में जिस तरह से शोभा यात्राओं में जो कुछ हुआ, जिस तरह से तमाम हालात बिगड़े, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है, और ख़बर जो बन रही है वो ये है कि इस मीटिंग के बाद जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसकी तरफ से ये कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह से जो बात हुई है, जैसा हम उन्हें जानते थे और जैसा उनके बारे में समझा जाता था, वो उससे बिल्कुल अलग नज़र आए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब इस वक्त मौजूद हैं। खुसरो फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी हैं। वासे साहब, आप मुलाकात करने गए थे, आप भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अहम मुद्दे कौन से थे? उन 14 बिंदुओं में सबसे ज़्यादा तवज्जो से किस चीज़ पर बात आपने की, किस चीज़ पर बात रखी गई? नहीं, सवाल ये कि एक तो जो तशद्दुद हुआ फ़िरक़े वाराना, जिसमें मुसलमान निशाना बनाए गए, मसाजिद निशाना बनाई गई, उसके ऊपर बात हुई। इसके अलावा मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के हवाले से बात हुई। इसके अलावा जो बुनियादी तौर पर 370 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर बात हुई कश्मीर के अंदर। इसके अलावा जो और मुसलमानों के मसाइल थे, जैसे कि स्कॉलरशिप का मसला है, दूसरे मसाइल हैं, उन पर बातचीत हुई जी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ये सामने आई कि जो ये प्रतिनिधि मंडल गया 17 लोगों का, जिसमें 16 लोग शायद गए, जब वो लोग बाहर आए तो नियाज़ फ़ारूकी साहब हों या मौलाना महमूद मदनी साहब हो, जिनकी अगवाई में ये प्रतिनिधि मंडल गया, कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर सामने आई कि ये बात कही गई कि जैसा कि अमित शाह को हम लोग जानते थे या जिस तरह का उन्हें माना जाता था, यानी जिस तरह की तकरीरें, जलसे जो हुआ करते थे उसमें जो बयानबाजी उनकी होती है चुनावी जलसे, उससे बिल्कुल अलग पाया आप लोगों ने। क्या ये सच है? नहीं, देखिए, एक बात है, मैं मतलब इस तनकीद को सुन रहा हूँ। क्या मैं बाज़ लोगों की तरफ से ख़ास तौर से ये तनकीद हुई है, लेकिन आप एक बार बताइए कि सच का तकाज़ा क्या है? सच का तकाज़ा ये है कि जो कुछ देखा, जो कुछ पाया, उसका इजहार करना चाहिए। हमें मौलाना महमूद मदनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये पहल की कि एक ऐसे मौके पे जबकि मुसलमानों के और हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता नहीं था, एक राब्ते की कड़ी वो बने। और अब अगर अमित शाह साहब ने डेलीगेशन से मुनासिब रवैया अपनाया और उन्होंने बात कायदे से सुनी भी और कही भी जी, जिससे हमारा इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं है, ये किसी ने नहीं कहा है, आप समझिए। लेकिन ये बहरहाल सही है कि वो इंतहाई शाइस्तगी से पेश आए और उन्होंने खुल के अपनी बात कही और हमारी बात सुनी, और किसी तरह का कोई तनाव बीच में या टकराव नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। लेकिन चुनावी जलसों में क्या हो जाता है? नहीं, देखिए, वो क्या करते हैं, यही तो नियाज़ फ़ारूकी साहब ने कहा है कि जो कुछ जलसों में पाया जाता है उसके बरक्स हमने उन्हें पाया। तो ठीक है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत के अंदर सियासतदान इस मामले में माहिर होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
जमीयत की तरफ से ये भी पहल होती रही है, मोहन भागवत से आरएसएस चीफ से मुलाकात की भी पहल होती रही है, सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन ज़मीन पर अगर उसके असर की बात करें तो अख्तरुल वासी साहब, आप इस डेलीगेशन से ज़रा हटकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ज़मीन पर इन तमाम मुलाकातों के असर की बात अगर हम बात करें तो आप कहाँ देखते हैं उस असर को? नहीं, देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक पहल की, आरएसएस चीफ के पास वो गए मिलने के लिए। उसके बाद 5 मुसलमानों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, फौजी अफसर थे, होटलियर थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने आरएसएस चीफ से मुलाकात की जी। लेकिन ये, और बहरहाल एक बात आपको समझना चाहिए कि ये ज़माना न मुजादले का है न मुनाजरे का है, मुकालमे का है। वो उन्होंने किया, लेकिन मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं? खुद उन्हीं लोगों ने, क्या मैं आरएसएस चीफ को ख़त लिखा, नजीब जंग साहब वगैरह ने, कि साहब जो सूरत हाल है इससे तो मसाइल हल नहीं हो सकते। ये खुद उन्होंने ये बात का कोई असर नहीं, ये उन्होंने खुद उन्होंने कहा है ना। तो बुनियादी तौर पे जो लोग के वो हैं, लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए कि हमें रुक नहीं जाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हम पर ये इल्ज़ाम ना आए कि हमने कोई पहल नहीं की हालात को बेहतर बनाने के लिए, हमने कोई कोशिश नहीं की। तो ये बुनियादी तौर पे बात है। सारी कोशिशें सिर्फ मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए? नहीं, मुसलमानों की तरफ, देखिए ऐसा है कि गैर मुस्लिमों में भी बहुत से लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बेहतर से बेहतर सूरत हाल को बनाने की। लेकिन मसला ये है कि हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं, हमें अपने फ़र्ज से पूरी तरह से वाकिफ़ होना चाहिए और उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए कि हालात, क्योंकि अच्छा वजह क्या है कि मतलब ये कि धार पे तो हम हैं ना, तो धार पे हमें तो बचने के लिए किसे तदबीर करनी चाहिए? बताइए मुझे आप, जो आप पूछ रहे हैं, तदबीर को किसको करनी चाहिए? खुद ही करनी चाहिए। तो हमें एक तरह से इस मुल्क के ज़मीर पे दस्तक देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि आप गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ा डेलीगेशन मिल के आया, जो तमाम हालात मुल्क में बन रहे हैं, उन तमाम हालात के बाद जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ जब ये सारी चीज़ें जाती हैं, ओआईसी का जो बयान आया वो भी आपने सुना होगा, जब वहाँ ये चीज़ें जाती हैं तो कहा यह जाता है कि जो मुस्लिम लीडरान हैं वो उस छवि को बेहतर करने के लिए किसी न किसी एक बड़े बीजेपी के लीडर से मिलते हैं, वहाँ की तस्वीरें खिंचाई जाती हैं और उसके बाद वो वहाँ भेज दी जाती हैं कि साहब हालात बिल्कुल साजगार हैं, सब बेहतर है, हमारी तो देखिए मुलाकात हो रही है और खुशगवार माहौल में हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह साहब बहुत हंस के हमसे बात कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि वहाँ सब कुछ बेहतर दिखाया जाए? ऐसा है कि इस बात को मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है कि ओआईसी के बयान के रद्द अमल में कोई डेलीगेशन मिला हो। हम एक बात आपको बता दूँ, ओआईसी जो है वो बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्लियर बात है। पाकिस्तान का कोई इस मुल्क में असर नहीं है, ये बात अपनी जगह समझनी चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम ममालिक का ताल्लुक़ है, मैं एक बात ये समझता हूँ, ज़मीन के फ़ैसले ज़मीन पर होते हैं, आसमान पे नहीं होते हैं। इस मुल्क में के मुसलमानों को हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपना मुकदमा ख़ुद लड़ने की पोजीशन में हैं और अपने लिए ख़ुद रास्ते बनाने की पोजीशन में हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए इस बात को ये कहना कि किसी वजह से हमने ओआईसी की वजह से या पाकिस्तान की वजह से या किसी की वजह से मुलाकात की, ये गलत है। हमने अपने दुखों, अपने मसाइब और अपनी जो परेशानियां हैं उनके तहत बात की है। लेकिन वो मसाइब बहुत बड़े हैं इस वक्त। नहीं, हम कब कह रहे, इसीलिए तो गए थे। अगर वो बड़े नहीं होते तो काहे को जाते जी? गए तो इसीलिए थे। आपने जो प्रेस रिलीज़ है वो देखी होगी, उसके अंदर जो आपने वो देखा होंगे कि जो मतलबे उनके सामने रखे गए, जो 14 पॉइंट्स हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये क्यों नहीं हम इस बात का ख्याल रखते जी?
ये हमारे अंदर एक परेशानी ये है, माफ़ कीजिएगा, कि हम अच्छी कोशिशों का एतराफ़ नहीं करते। नहीं, देखिए कोशिश बहुत अच्छी है, सब एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना इन कोशिशों पर भी कि मुलाकात से हल क्या निकलता है। ऐसा है, देखिए एक बात सुनिए, मुलाकातों ही से हल निकलेगा अगर निकलना है तो, कोई याद रखिए। तो आरएसएस चीफ की मुलाकात से क्यों नहीं निकला? नहीं, ऐसा है ना, उनके रवैये में अगर आप देखें तो कई जगह आपको बदलाव नज़र आएगा। भागवत जी के उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से बयान दिए हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है कि माफ़ कीजिएगा, 100 साल की जो पूरी तरबियत है और पूरी जहन सादी है वो एक दिन में तो बदल नहीं जाएगी जी, ये समझना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि इख्तदार की मंतिक भी कोई चीज़ होती है, इख्तदार की मंतिक जो है वो भी अपने आप को बदलने में मजबूर करेगी। आज वो बीजेपी जो एक तरह से एंटी मुस्लिम कहलाती है, वो कम से कम पसमानदा मुसलमानों की बात तो कर रही है। इसमें भी बांट दिया। नहीं, एक बात पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है ना, यानी आप कह रहे हैं बात करने पर तो आए। नहीं, ये सवाल ये है कि कल तो बिल्कुल मुसलमान थे वो थे जी, तो सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि हमें बिल्कुल, एक बात सुनिए ना, हम किसी को सर्टिफिकेट देने के हक में हैं और न लेने के हक में, समझे। हम हिंदुस्तानी उसी तरह से हैं जिस तरह से कि दूसरे लोग हैं, और इस मुल्क पर हमारा हक जो है उतना ही है जितना कि किसी दूसरे का। अच्छा, अब इस डेलीगेशन से जो ये मुलाकात आपकी पूरी हुई है, ये जो डेलीगेशन गया है, इससे आम मुसलमानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम मुसलमान इसे किस ज़बान में समझें और क्या समझें कि ये डेलीगेशन जो गया है, इसके बाद ये तमाम हालात जो बन रहे हैं, क्या अब हम सुकून से, आराम से, यूं ही कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हालात बेहतर होंगे? हम कोई गारंटी देने के लिए पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात जो है सही क्वार्टर्स तक पहुँचाने की कोशिश की है, और इसके लिए मैं मौलाना महमूद मदनी का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पहल की, समझे। और उसके अंदर जो अच्छी बात है उसमें कीड़े नहीं डालनी चाहिए, मेरी अब भी राय है। क्या होगा कल ये वक्त बताएगा। हम कोशिश करना हमारा काम है, नतीजे अल्लाह के हाथ में, ये ख्याल रखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।